नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही आकर्षित करता है लेकिन साथ ही बहुत लोगों को डराता भी है। स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट बेसिक नॉलेज के बारे में हम आज बात करेंगे। आपने जनरली सुना होगा, अक्सर हम बात सुनते रहते हैं कि किसी व्यक्ति ने शेयर मार्केट में लाखों रुपए कमाए, मार्केट गिर गया, आज सेंसेक्स ऊपर गया। लेकिन असल में ये सब होता है क्या? आइए हम आपको इसको आसान भाषा में समझाते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक बड़ा सा डिजिटल बाजार है जहां लोग कंपनियों के शेयर को खरीदते हैं, बेचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, शेयर शेयर मतलब क्या? शेयर मतलब किसी एक कंपनी है, उसका एक छोटा सा हिस्सा। मान लीजिए कोई कंपनी 1 लाख शेयर में बटी हुई है, उसके बाद 1 लाख शेयर है, उसमें बटा हुआ है। अगर आपने 100 शेयर खरीदे हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से पार्टनर बन जाते हैं। कंपनी अगर कंपनी अच्छा बिजनेस करती है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है, तो शेयर की कीमत भी बढ़ सकती है और बढ़ती है। इससे आपको क्या, आपका पैसा भी बढ़ेगा जो आपने पैसा लगाया है। लेकिन अगर कंपनी को नुकसान होता है, उसके तो उसके शेयर की कीमत भी घट जाती है और आपका पैसा भी जो लगाया हुआ है वो भी घट सकता है। अब हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट से कमाई कैसे होती है। कमाई के दो मुख्य तरीके हैं, एक कैपिटल गेन और एक डिविडेंड। कैपिटल गेन क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी का शेयर को कम दाम में खरीदते हैं और ज़्यादा दाम में बेचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई शेयर है किसी कंपनी का, उसका हमने 100 रुपये पे खरीदा। कि शेयर, जो कंपनी का शेयर है उसका भाव 100 रुपये है, हमने 100 रुपये पे खरीदा और बाद में जाके हमने उसको 150 रुपये में बेच दिया। कि हमने उस शेयर को 100 रुपये में खरीद के 150 रुपये में बेच दिया, तो अब हमको कितना, 50 रुपये का मुनाफा हुआ। हम उस कंपनी के शेयर से हमको 50 रुपये का मुनाफा हुआ। वो हमारा एक कैपिटल गेन हुआ कि हमने कुछ उस कंपनी के शेयर खरीद के और उसको बेचने पे हमने 50 रुपये का प्रॉफिट किया। दूसरा है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है कि कुछ कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है। जैसे कि जैसे डिविडेंड किसे कहते हैं, मतलब आपको कंपनी में बैठे बैठे प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है कि आपने किसी कंपनी के कुछ शेयर खरीद रखे हैं और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास शेयर रुके हुए। तो उसका जो एक क्राइटेरिया होता है, जो टर्म होता है कि आपका इतने साल में, या जो भी अपना कंपनी जब भी अपना डिविडेंड देगी, जब तक आपने आपके शेयर उस कंपनी के रहेंगे तब तक आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। अब मार्केट के दो बड़े भाग हैं, एक प्राइमरी मार्केट, एक शेयर मार्केट। कि कोई कंपनी अपना शेयर कैसे निकलती है। प्राइमरी मार्केट में आता है, यहाँ कंपनी क्या है, पहली बार अपने शेयर को जनता को बेचती है। और वो कैसे बेचती है? वो अपना एक आईपीओ लॉन्च करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वो आईपीओ लॉन्च करने के बाद कंपनी का जो शेयर है वो सेकेंडरी मार्केट के हिसाब से, जैसे सेकेंडरी मार्केट किसको बोलते हैं, जहाँ शेयर को खरीदे और बेचे जा सकते हैं, जहाँ असली ट्रेडिंग होती है। भारत में दो बड़ी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब हम जानेंगे फायदा और जोखिम। फायदा क्या है कि स्टॉक मार्केट में हम निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो हमारे पैसे को लंबे समय तक बढ़ाता रहता है। और जोखिम भी है कि कई कीमत, जो शेयर का प्राइस है वो ऊपर नीचे क्या होते रहते हैं, कि कहीं हमारा मुनाफा कम नहीं हो जाए और हमें घाटा ना मिले। रिस्क भी उतना है और प्रॉफिट भी उतना है। इसलिए जो भी नए इन्वेस्टर है उनको कुछ बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है कि पहले हमें जिस चीज़ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में बेसिक ज्ञान ले ले कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है। और क्या करना है कि हमें एक छोटे से इन्वेस्टमेंट, छोटे से शुरू करना है और शुरुआत में छोटे छोटे धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हुए हमें लंबी अवधि के लिए सोचे। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में जल्दी जल्दी ट्रेडिंग मत करें, पहले उसका ज्ञान ले, सीखे। हमें निवेश क्यों करना चाहिए? महंगाई हर साल बढ़ रही है। अगर आप सिर्फ बैंक में पैसा रखते हैं तो उसका मूल्य धीरे धीरे घटता रहता है। स्टॉक मार्केट आपको मौका देता है कि आपका पैसा महंगाई से तेज बढ़े और आप अपने सपने पूरे कर सकें, जैसे घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लान आदि। स्टॉक मार्केट एक जरिया है मुनाफा जल्दी से कमाने का, लेकिन सही ज्ञान और सही नॉलेज के साथ। आइए हम इसको आसान भाषा में और डिटेल से समझते हैं। अगर गाइज आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं,
तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। तो ये वीडियो आपके लिए है कि हम यहाँ पे आपको शेयर मार्केट के बारे में बेसिक से बेसिक डिटेल हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनके शेयर लिस्टेड है। सभी को शेयर के प्राइस अलग अलग डिफरेंट भाव के प्राइस होते हैं। जैसे कि कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी है जिसका शेयर, जैसे ये एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी है जिसका शेयर, सभी शेयर के भाव अलग अलग होते हैं। जैसे ये विप्रो है, विप्रो का आपने नाम सुना होगा। रिलायंस इंडस्ट्री है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके शेयर होते हैं, जो अडानी पावर है, एचडीएफसी बैंक है, टाटा मोटर्स है, मतलब सभी अलग अलग प्रकार की जो कंपनियां रहती है उनके सभी के हर सेक्टर में, हर सेगमेंट में सबके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेयर के प्राइस रहते हैं। और सभी कंपनियों के शेयर मार्केट में लिस्टेड रहते हैं। हम बात करेंगे कि कोई भी कंपनी का शेयर कैसे लिस्टेड होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में तो कोई भी कंपनी क्या करती है, उसका एक मार्केट वैल्यू होता है। जो भी कंपनी है एक्स वाई जेड, उसका मार्केट वैल्यू होता है। वो अपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंपनी अपना शेयर निकलती है और एक आईपीओ लॉन्च करती है सबसे पहले। आईपीओ 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 क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के हम समझते हैं आईपीओ के बारे में। यह वह समय होता है जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को जनता को बेचती है। मान लीजिए कोई कंपनी है, कई सालों से प्राइवेट चल रही है। अब उसे अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। नई मशीन लगानी है, नए शहरों में बिजनेस फैलाना है, उसका लोन चुकाना है। कोई भी कंपनी की उसको और पैसों की ज़रूरत है। तो कंपनी क्या करती है, इसके लिए कंपनी पब्लिक से पैसा जुटाती है। अब वो पब्लिक से पैसा कैसे जुटाती है, यानी वो अपने शेयर को आम लोगों को ऑफर करती है कि यहीं से आप प्राइवेट कंपनी से पब्लिक बन जाती है। वो अपना एक आईपीओ लॉन्च करती है। अब कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, अपना आईपीओ लाती है, तो वो अपने शेयर की एक कीमत, एक रेंज तय करती है कि जिसे प्राइस बैंड कहते हैं। निवेशक उसी रेंज में शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं। अब कोई कंपनी अपना आईपीओ निवेश लॉन्च करती है, तो अगर कंपनी अच्छी है, उसका बिजनेस स्ट्रांग है, लिस्टिंग के दिन शेयर उसका कीमत बढ़ सकती है और आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। कि कोई कंपनी मान लीजिए कि अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है, सभी ने अपना आईपीओ भरा है, लोग आईपीओ अप्लाई करते हैं। अगर कंपनी अच्छी है तो उसका जो शेयर प्राइस है वो जो उसकी रेंज है उससे भी अच्छा खुलेगा। उसके बाद हम शेयर को खरीदते बेचते हैं। हम एक दूसरे इन्वेस्टर में ही एक दूसरे को खरीदते बेचते शेयर। अब हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में शेयर को कैसे खरीदते। उसके दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो मेन शेयर खरीदने और बेचने के लिए इसके स्टॉक मार्केट के मेन दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी और बीएससी ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें हम शेयर को खरीदते हैं, यानी कि बाय करते हैं, और बेचते हैं, सेल करते हैं। और हम शेयर को खरीदने या बेचने के लिए सबसे पहले हमको किसी भी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट ज़रूरी है खुलवाने के लिए। पहले जनरली क्या होता था कि हम ऑफलाइन ब्रोकर के पास जाके शेयर खरीदने के लिए उसके पास डीमैट अकाउंट उस ब्रोकर से खरीदते थे कि हमको ये शेयर चाहिए, हमको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है या बेचना है, तो हम ऑफलाइन किसी के ब्रोकर के पास जाके हम खरीदते बेचते। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम मोबाइल के थ्रू डीमैट अकाउंट खोल के, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ब्रोकर की तरह काम करती है, हम अपने मोबाइल से ही डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और शेयर को बाय सेल कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि शेयर को कैसे बाय करें और कैसे सेल करें। तो आज हम यहाँ पे बताएंगे कि कैसे किसी शेयर को बाय किया जाता है और सेल किया जाता है। स्टेप वन है कि किसी शेयर को खरीदने या बेचने के लिए सबसे पहले हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। और हम किसी पहले हम क्या करते थे, जनरली किसी ब्रोकर के पास जाके डीमैट अकाउंट खुलवाते थे। लेकिन आजकल मोबाइल में ही हम डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमको डीमैट अकाउंट खोलना है और डीमैट अकाउंट में शेयर को हम बाय और सेल कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट खोलना आजकल यह प्रोसेस बहुत ही आसान और सरल भाषा में है।
हमें बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप मिलेंगे, जीरोता है, ग्रो है, ऑफ स्टॉक है, एंजल वन है। किसी बैंकिंग द्वारा हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम उसका अकाउंट खोल के, डीमेट अकाउंट खोल के किसी भी शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, किसी कंपनी का शेयर है, एग्जांपल रिलायंस ले लेते हैं, कि हमने एक शेयर खरीदा रिलायंस का 2500 रुपयों में, और कुछ समय बाद उस शेयर का प्राइस 2700 रुपये हो गया और हमने इसे बेच दिया, तो हमें 200 रुपये का मुनाफा हुआ। यही एक बाय और सेल में, कि हम शेयर को किस प्राइस पे खरीदते हैं और किस प्राइस पे सेल करते हैं, और हम प्रॉफिट में है या लॉस में है, यही हम इस समझेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और अच्छे से अच्छे बेसिक बेसिक डिटेल आगे बनाओ, वीडियो बनाओ अच्छा सा, तो आप स्टेप बाय स्टेप, तो आप हमको एक नीचे कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।